अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। वादा मुआफ गवाह कौन? साइफर हकीकत या ड्रामा? मुकदमा सीक्रेट एक्ट के तहत। पीटीआई के सवालात और एशिया कप की मुंह दिखाई। सबसे पहले बात करेंगे, आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर पर झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम-ए-एतमाद से बचने के लिए बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। आजम खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने 9 मार्च को मुझसे साइफर लिया, फिर गुम कर दिया। शाह महमूद कुरैशी को सारे प्लान का पहले से इल्म था। पीटीआई के खिलाफ अमेरिका ने साजिश नहीं की, साइफर झूठा था, यही बनाया गया। साबिक वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। 164 के बयान में आजम खान ने दावा किया कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा बयानिया बनाया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा था, साइफर को गलत रंग देकर आवाम का बयानिया बदल दूंगा। फिर उन्होंने ऐसी ही कोशिश की और साइफर ड्रामे के जरिए आवाम में मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। आजम खान ने कहा, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को बैरूनी साजिश का बयानिया बनाने से रोका था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने मुझसे 9 मार्च को साइफर लिया था, जिसे बाद में खो दिया। तो इसी बारे में मजीद बात करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सना ने आजम खान के बयान पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई लीगल डिपार्टमेंट की राय के बाद की जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि साइफर गुम नहीं हुआ, बल्कि चेयरमैन पीटीआई के पास मौजूद है। ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने पास रखना दुनिया भर में जुर्म है। जुर्म उस वक्त तक रहेगा जब तक चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके साइफर बरामद नहीं किया जाता। शाह महमूद कुरैशी भी शरीके मुजरिम है। अता तारन ने कहा कि साइफर की तहकीकात के लिए FIA को हिदायत जारी कर दी है। चेयरमैन पीटीआई का फौरी ट्रायल होना चाहिए। इसमें आर्टिकल 6 बहरहाल ये तो लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन जो है वो फाइनल होगी। वो गुम नहीं हुआ, बल्कि वो इमरान खान के पास है। एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना और फिर उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में लेना, और उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक इनको इस मुकदमे में, इस जुर्म में गिरफ्तार करके उनसे जो है ये बरामद नहीं किया जाता। शाह महमूद कुरैशी जो है इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक है। वो साइफर, उसमें मैं खसूसी तौर पे FIA की टीम को आज ये हिदायत जारी हम कर चुके हैं कि इसकी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल तौर पे की जाए। मैं तो ये मुतालबा रखना चाहता हूँ कि न्याजी के खिलाफ फिलफौर ट्रायल जो है वो चलवाया जाए। साइफर से मुतालिक आजम खान के इल्जामात। FIA ने चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब कर लिया। वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट कल समाअत करेगा। हाई कोर्ट के बाद तशद्दुद केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत में 26 जुलाई तक तौसी हो गई है। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में भी जमानत में 26 जुलाई तक तौसी हो गई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस, दरख्वास्तें और तलबी। साइफर से मुताल्लिक पूछगछ के लिए FIA ने चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को दिन 12 बजे तलब कर लिया। नोटिस में साइफर से मुताल्लिक दस्तावेजात भी साथ लाने का कहा गया है। कोयटा में वकील कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट जुमेरात को समाअत करेगी। जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। चेयरमैन पीटीआई ने नामजदगी खारिज करने और मुकदमे की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त कर रखी है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी एक केस की समाअत हुई। तशद्दुद केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 3 मुकदमात की जमानत में 26 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में भी चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन पीटीआई को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर से मुतालिक इंकशाफात। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कारा ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पहले ही यकीन था, ये झूठ पर मबनी है, इसमें कुछ हकीकत नहीं, झूठ पर मबनी सारा बयानिया घड़ा गया था। हसन मुर्तज़ा बोले, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोग झूठ की सियासत करते हैं।
अफसोस तो तकलीफ इस बात की बहरहाल जरूर है कि एक बंदा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा, आला तरीन खुदे में मुल्क में, उसको इतना इज्जत थी खेल में और ताकत में, वो पाकिस्तान के सालमियत, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के ऊपर हरफ डाल रहा है और सिर्फ अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए। ये बहुत अफसोसनाक था। बाकी ये कोई खबर हमारे लिए इसलिए नहीं है कि हमें तो पहले ही पता था कि ये झूठ पे मबनी सारा कुछ। मैं कहता हूँ ये पेड लोग थे, ये बाहर से जो फॉरेन फंडिंग आती थी वो इसीलिए लेते थे, ममनुआ फंडिंग लेते रहे हैं। इन्होंने तो इस मुल्क के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। और जब ये मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ये नौजवान नस्ल जिसने इन पे इस हद तक एतमाद किया, ये इन्होंने तो पूरे सियासतदानों के खिलाफ ये जिहाद करते रहे, जंग लड़ते रहे। इन्होंने पूरा हमारा सियासी कल्चर तबाह कर दिया है, इन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर किया है, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क कमजोर हुआ है। तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी इस बयान के बाद कि किसी किस्म का भी इनके खिलाफ जो है वो ट्रायल हो। ये तो गद्दारी के मुर्तकिब है। आजम खान की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है, लापता शख्स का बयान कैसे रिकॉर्ड हो गया? पीटीआई के आजम खान के बयान पर सवालात उठा दिए, अदलिया के जरिए साइफर की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी 2 बार साइफर की तस्दीक कर चुकी, इसे मुल्की मामलात में मुदाखलत भी करार दिया जा चुका। साइफर पर आजम खान का बयान और तहकीकात का ऐलान, तहरीक इंसाफ का रद्दअमल भी आ गया। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साइफर की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शेर अफजल मरवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 1 माह से ज्यादा हो गया आजम खान लापता थे, फिर उनका बयान किस हैसियत में रिकॉर्ड किया गया? 33 अयाम के बाद अचानक आजम खान साहब जो हैं उसके बारे में मीडिया के जरिए बताया जाता है कि आजम खान ने किसी मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश होके 164 के बयान के जरिए चेयरमैन पीटीआई को मोरिद इल्जाम ठहराया है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने ट्विटर पर लिखा, साइफर पर डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमरीकी सफीर डी मार्च का नाम निहाद इकबाली बयान का झूठा बयानिया तहस नहस करने के लिए काफी है। हुकूमती वज़रा खुद एतराफ कर चुके हैं कि साइफर की कॉपी वजारत खारजा में पड़ी है। चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ की तरह मुल्क छोड़कर नहीं भागेंगे। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, लापता शख्स के 164 के बयान के मंदरजात का अफशा होना भी खिलाफ कानून और एक अलग जुर्म है। आजम खान का मुबैना बयान इसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देती है, जिससे ज़ेरे हिरासत अफराद इससे काम या पार्लियामेंटेरियंस की सफ़ों में से बरामद या प्रेस क्लब से बाजियाब होते हैं। निगरान सेटअप में कौन कौन होगा? हुकूमती इत्तेहादियों की मुलाकातें और मुशावरत जारी। MKM के वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अहम फैसलों में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। MKM ने मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुशावरत की। आसिफ सरदारी और बिलावल से मुलाकात का अहवाल बताया। नवाज शरीफ खुद भी आसिफ सरदारी से रब्ता करेंगे। काफ लीग ने भी निगरान सेटअप के लिए बैठक लगा ली। इत्तेहादियों को नाम देने पर मुशावरत हुई। सिंध में निगरान हुकूमत के लिए गवर्नर कामरान टसूरी ने फंक्शनल लीग से रब्ता कर लिया। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं, MKM के बयान पर वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह का रद्दअमल। कहा, इस तरह के बयान देकर MKM वक्त लेना चाहती है, शायद उनकी तैयारी नहीं है। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। इस सूरत हाल में जब इलेक्शन अभी होने को हैं, तो अब नए सेंसस पे या नई डीलिमिटेशन पे तो इलेक्शन नहीं हो सकते। अब तो उसी पुरानी जो डीलिमिटेशन है उसी पे इलेक्शन होंगी। अगर उस सिलसिले में हम लोग जाते हैं तो फिर इलेक्शन डिले होते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन डिले नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हों और जो भी मैंडेट है वो मिले, जिसको भी अवाम फैसला करती है और वो हुकूमत बनाए। तो MKM पाकिस्तान जो है वो टाइम चाह रही है, लगता है ये बातें करके। फौजी अदालतों से मुतालिक केस में हुकूमत ने एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 9 मई मुल्ज़िमान का ट्रायल अगर सिविल अदालतों में हुआ तो सजाएं शायद ज़्यादा सख्त हों। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तिफ्सार किया कि 9 मई के वाक़यात कोई शहादत नहीं हुई, 302 की दफ़ा कैसे लग गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, ममनुआ इलाकों में दाखिले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 3 का इतलाक भी होता है, मुल्ज़िमान पर यह दफ़ा क्यों नहीं लगाई गई। अदालत ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए वजारत खारजा ने अहम किरदार अदा किया।
दुनिया के साथ अच्छे रवाबित के लिए अहम फैसले ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का वज़ारत ख़ारिजा में इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा कि डिप्लोमेटिक सर्विस के असूल व ज़वाबित पर पूरी तरह अमल दरामद ज़रूरी है। किसी भी ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। वज़ारत ख़ारिजा के अफसरान की कारकर्दगी को सराहते हुए वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि वज़ारत ख़ारिजा के अफसरान मुल्की मफाद के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी मिशंस मुल्क के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारिजा के अफसरान हमारा कीमती असासा है। Early exit from the FATF grey list, our key role in creating the Loss and Damage Fund at COP27 for countries impacted by climate change related calamities, global recognition of Pakistan's leadership at G77 plus China, as well as our stewardship of the OIC Chair of the Council of Foreign Ministers are some of the key diplomatic achievements. To tackle these challenges head-on, I tasked a team from within the ministry. Their feedbacks shaped the change management reform. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि फैंस हो जाएं सनसनीखेज मुकाबलों के लिए तैयार। एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी की कराची में रूनुमाई कर पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे मेजबान। टीम्स की दिलों की धड़कनें भी तेज, हर एक ने फतह की उम्मीद लगाई। शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 2 सितंबर को श्रीलंका के शहर कैंडी में होगा। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कहना था कि पाकिस्तान 15 साल बाद किसी भी इवेंट की मेज़बानी करने जा रहा है, मिसाली मेहमान नवाजी करेंगे। गाल टेस्ट का चौथा रोज, शाहीन पहले टेस्ट में फतह की जानिब गामजन। जीत के लिए 131 रन का हदफ आसान हदफ के ताक़ुब में 48 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। पहले टेस्ट में फतह का प्लान, शाहीनों की ऊंची उड़ान, श्रीलंकन बॉलर्स भी तैयार। गाल टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तान को जीत के लिए 131 रन का हदफ। दूसरी इनिंग्स में टॉप ऑर्डर एक बार फिर फेल हो गया। सिर्फ 48 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। जीत के लिए अभी भी 83 रन दरकार हैं। श्रीलंकन बॉलर्स ने भी फतह पर नजरें गाड़ दी। श्रीलंका के प्रभात जय सूर्य ने 2 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। बाबर आजम 6 और इमामुल हक 25 रन पर विकेट पर मौजूद हैं। सबकी नजरें बाबर आजम पर लग गई हैं। इससे कबल श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हो गई और मेजबान टीम ने ग्रीन कैप्स को जीत के लिए 131 रन का हदफ दिया। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका की जानिब से धनंजय डे सिल्वा 82 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से नोमान अली और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि शाहीन आफरीदी और सलमान आगा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 15 अफराद जान से चले गए। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें, दिलखराश वाक़यात भी सामने आए। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जहाँ बहक हुए। गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार के नीचे दबकर 12 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए। पुल की तामीर के लिए मजदूर दीवार की आड़ में टेंट लगाकर सो रहे थे कि अचानक उन पर दीवार गिर गई। लाहौर धोबी मोहल्ला में करंट लगने से 2 बच्चे जहाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। बच्चों को बारिश के पानी में नहाते हुए खंभे से करंट लगा। 8 साल जुबैर और 12 साल फैजान मौके पर ही दम तोड़ गए। 10 साल जहीर जख्मी हो गया। थाना कोहना के इलाके मोहम्मद टाउन में दीवार गिरने से 11 साल बच्ची दम तोड़ गई। चकवाल में 154, सियालकोट सिटी 107, जहलम 100, मंगला 96, रावलपिंडी शमशाबाद 195, इस्लामाबाद बोकरा 145, गोलड़ा में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। IMF से मुआहदा नून लीग, PP और PTI ने IMF को तहरीरी यकीन दहानी करा दी। IMF से जारी करदा बयान है कि IMF के अमले ने नून लीग, PP और PTI रहनुमाओं से मुलाकात की, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों को IMF प्रोग्राम से आगाह किया। बयान में मजीद कहा गया कि मुजवज़ स्टैंड बाय अरेंजमेंट के मकासद और कलीदी पॉलिसियों की वजाहत की। सियासी जमातों ने SPA के अहम मकासद और पॉलिसियों पर तहरीरी हिमायत का इजहार किया। सिविल सोसाइटी के वफ़द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और शदीद अल्फाज में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। हमने यहाँ पे देखे हैं जिस तरह इस जिना हाउस पे हमला किया गया है, हम उसकी शदीद
अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं इस दिल खराश वाक़या पर। और हमें बहुत अफसोस हुआ है देखकर इतनी कदीम जगह को, और इतनी एक हमारे नज़दीक तो ये बहुत मोतबर और पाकीज़ा जगह है जहाँ पे जिन्ना साहब ने अपनी रिहाइश रखी और जो जिन्ना साहब के नाम से हाउस है। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। मैं इसमें ये भी कहूँगा कि फ़ौज है तो पाकिस्तान है। किसी इदारे के साथ पाक का लफ्ज़ नहीं लगता। ये एक वाहिद इदारा है जिसके साथ पाक फ़ौज का लफ्ज़ लगता है। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये तो देख के बहुत दुख हुआ कि ये तो हमारे कायदे आज़म का भी सारा सामान इन्होंने जला दिया और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को जला के राख कर दिया है। तो बहुत अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा कि ये हमारे लोग हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। जिसने भी ये काम किया है, कोई भी वो बंदा हो, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि तमाम सियासी जमातों और लीडर्स को मुहब्बे वतन समझता हूँ। पाक फौज के खिलाफ मुहिम हुकूमत और अपोजिशन सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। वेदर हुकूमत के लोग हैं या अपोजिशन के लोग हैं या बिजनेस कम्युनिटी के हैं या मीडिया के, जिस फोर्स ने आपको जैम करके इकट्ठा करके रखा हुआ है, जो कि आपकी कौमी फौज है अफवाज पाकिस्तान, जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी आबादी के लिहाज से, उसको कौम की नजरों में गिराने की कोशिश करो तो ये लम्हे फिक्री है हम सब के लिए। फिर दहशत गर्दों की पाकिस्तान के हर सूबे और सूबे के हर कोने बशमूल GHQ, पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल, हिंदुस्तान की शुरू से ही पाकिस्तान दुश्मनी की रवश, शुरू से ही वो आपके वजूद को ही तस्लीम नहीं करते। अफगानिस्तान के अंदरूनी खलफशार और उसकी ज़मीन का पाकिस्तान के लिए के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल, ये थ्रेट्स मैं गिन रहा हूँ पाकिस्तान की सालमियत को। हमें ये पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।